कल का दिलदोज़ वाक़या कोई भूला नहीं है। हर किसी की आंख नम है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर किसी की आंख नम है। हम इस वक्त मौजूद है हापतनाड़ के इलाके में, जहाँ पे सईद आदिल हुसैन की जो है कल उनको भी आतंकियों ने अपनी गोलियों का निशान बनाया। सईद आदिल को गोलियों का निशाना तब बनाया गया जब उन्होंने आतंकियों के साथ झगड़ा किया। आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो उनके सामने आए और उनसे राइफल छीनने की कोशिश की। ये तब हुआ जब आतंकी बिना देखे बिना सुने पर्यटकों पे गोलियां बरसा रहे थे। तो जो आदिल है, एक ऐसा लड़का है, बहादुर लड़का है, उसके इलाके में मौजूद है। उसकी बहादुरी की मिसाल इस पूरे इलाके में दी जाती है कि आदिल एक होनहार और एक बहादुर जो है एक बच्चा था। और उस बहादुरी का सबूत जब कल आदिल ने पहलगाम में देने की कोशिश की, जब उन्होंने आतंकियों के साथ लड़ाई की, वापस उनके साथ गन छीनने की कोशिश की, लेकिन उन आतंकियों को वो भी नहीं दिखा और आतंकियों ने उस आदिल को भी अपनी गोलियों का निशाना बनाया। और उस आदिल की जो है वो कल ही मौत हुई और आज कुछ समय पहले सुपुर्द खाक किया गया। नम आंखों से उसको जो है अलविदा किया गया। हम इस वक्त मौजूद है उसके घर के पास। तो मेरे साथ उनके पिताजी जो है आदिल के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आदिल के बारे में। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आदिल जो है, पूरे इलाके से हमारी बात हुई, क्या कर रहा था आदिल, घर पे कितने बच्चे हैं आपके, और आदिल क्या काम, और कल क्या इंसिडेंट आया, क्या सुनने में आपको आया? जी, मेरा नाम सैयद हैदर शाह है। मेरे 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं। सबसे बड़ा लड़का जो है वो यही था जो घर चलाता था। घर की सारी जिम्मेवारी इससे पे थी। कल सुबह 8 बजे ये यहाँ से पहलगाम घोड़े चलाने को गया। घोड़े उधरी के होते हैं, जो मालिक होते हैं वो उधरी बैठ जाते हैं नीचे और इनको ऊपर बेचते हैं। 300-300 रुपया इनको यहाँ 250 देते हैं। ये एक चक्कर या 2 चक्कर लगाते हैं तो अपनी दिन की मजदूरी पूरी करते हैं, जिसमें इनको किराया भी इधर उधर का आना जाना होता है। और फिर कल जब ये चला गया उधर, फिर हमको कोई पता नहीं, ना हमने फ़ोन किया जब तक कि 1-2 बज गए। 2 बजे वहाँ से फ़ोन हुआ कि वहाँ पे फायरिंग हो गई, जब तक कि शाम भी हो गई। फिर हम यहाँ आए, यहाँ पे थाने पे गए, थाने पे रिपोर्ट रखी और उन्होंने बोला कि आप रिपोर्ट रख के चले जाओ, वहाँ नहीं जाना, वहाँ बंद कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप घर जाओ, हम खुद मैसेज भेजेंगे, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, यहाँ कल सुबह आना। फिर हम जब घर आ गए तो फिर यहाँ पे जो ये लड़के थे, मेरे चचेरे भाई थे और लड़के भी थे, मेरे 2 लड़के भी थे। उन्होंने जब उधर इधर कोशिश की फ़ोन पे, तो उनको थोड़ा बहुत पता चला कि वो पहलगाम हॉस्पिटल में है। फिर जब इन्होंने जाने की कोशिश की, ये गए वहाँ पे, तो इन्होंने देखा वहाँ से उसको ये भी पहुँचे और उन्होंने निकाला तो श्रीनगर हॉस्पिटल में ले गए। फिर वहीं रात को भी, आज सुबह 11-1 बजे यहाँ पहुँचा तो हमने सौदा कर दिया, बस इतना ही बात है। तो जिस घटना को कल अंजाम दिया, जिसमें आदिल की भी जान चली गई और उसके साथ 25 से ज़्यादा पर्यटकों की जान चली गई, उनसे आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं आपकी, जिन्होंने ये घटना अंजाम दी, उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? लोगों के साथ बुरा सलूक होना चाहिए, उनको कोई ना कोई ये गवर्नमेंट की तरफ से उनकी कार्रवाई की जाए ताकि बार दुबार ऐसा ना हो। क्योंकि आज मेरा बच्चा है, कल दूसरे का भी है, सब बच्चे वाले होते हैं। जल्दी से डॉक्टर अशमिंदर सिंह बहल का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि अभी भारत को क्या कदम उठाने की जरूरत है। अशमिंदर जी। कि पाकिस्तान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, एक्शन तो हमें लेना ही पड़ेगा और लेना पड़ेगा हर एक फील्ड के अंदर। सबसे पहले डिप्लोमेटिक फील्ड, हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए हैं, उनको क्लियरली बोलना है कि अमेरिका इसमें हमारा साथ दे। जितनी भी फाइनेंशियल एड या FATF के साथ हम उनके भी लिंक्स हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर बनाना है कि जो फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को आती है वो टेरर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तीसरी चीज है, पाकिस्तान को अब समय आ गया है कि हम एक आतंकी स्टेट यानी कि एक टेरर स्टेट घोषित करें। डिप्लोमेटिकली हमारे को वो जो स्टैंडर्ड है हमारा डिप्लोमेटिक एम्बेसी का, उसको कम करना पड़ेगा।
इंडस वाटर जो है वो सप्लाई हमको सस्पेंड करनी है, ताकि उनको हम मारे पंजाब के अंदर भी उनके, और साथ में उनके नॉर्थ सिंध के अंदर भी पूरा का पूरा एरिया का पानी और जो फसल है वहां पे वो इंडस की जो वाटर्स हैं उस पे डिपेंड करती है। चाहे वो 1960 की ट्रीटी और वर्ल्ड बैंक के साथ में है, लेकिन आपने देखना है कि जितने भी बड़े देश है जिन्होंने आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन लिया है उन्होंने ऐसे सख्त कदम भी उठाए हैं। उसके बाद हमें मिलिट्री एक्शन के बारे में सोचना है। मिलिट्री एक्शन के अंदर या तो हम उरी के बाद जैसे स्ट्राइक हुई थी जो लॉन्च पैड्स है उसके ऊपर जहां से आतंकी अंदर आते हैं भारत के अंदर, और या फिर जो बालाकोट हुआ था पुलवामा के बाद जब हवाई हमले से हमने की ट्रेनिंग सेंटर्स पे हमला किया था। लेकिन इस बार हमारे टारगेट पे होना चाहिए कसूरी, हमारे टारगेट पे होना चाहिए जनरल आसिफ मुनीर। इनको हमें नहीं छोड़ना है, किसी हालत में भी नहीं छोड़ना है। और ये दो जो है अगर इनको हम डायरेक्टली टारगेट करते हैं जैसे कि अमेरिका करता है, जैसे इजराइल करता है, हमें डरना नहीं है। इस बार हमें आर पार डरने का तो मतलब ही नहीं उठता, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। और जो एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर की जो इकोनॉमी को खत्म कर देगा टूरिज्म के साथ, तो वो उनके डर में आ जाएंगे, उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, उनके जो फियर वो डालना चाहते हैं कश्मीर वैली के अंदर। डरना तो सर है ही नहीं सर। अश्विंदर सर कहते हैं जो डर गया वो मर गया। ना ही हमें जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करनी है पूरे देश के अंदर, हमें पाकिस्तान को इस बार नहीं छोड़ना। हमें एयरफोर्स का भी इस्तेमाल करना है, हमें आर्मी के भी स्पेशल हिंदू मुसलमान का भी सवाल तो अब नहीं है ना। आदिल हुसैन शाह मारा गया जो वहां पर टूरिस्टों को घुमाता था, उसने आतंकियों से बंदूक छीनने की कोशिश की लेकिन उसने गोली मार दी। तो ये किसके सगे हैं? किसी के सगे नहीं है। मैं शिवम का जल्दी से रुक करूं, वहां पर काफी लोग मौजूद हैं उनकी राय जानने के लिए कि देश इस वक्त क्या कह रहा है। शिवम, क्या कह रहा है इस वक्त देश? बिल्कुल विवेक, मैं क्या बताऊं, यहाँ लोगों के मन में गुस्सा है, क्रोध है, भावनाएं उनके मन में जो है। मैं सीधा चलता हूं जिस तरीके से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। लेकिन मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि सबसे पहले आप हमारे सामने यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उस पाकिस्तान को जो अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आता, अपने आतंकियों को भेजता है और निहत्तों को, टूरिस्ट को मारा है, फौज पर हमला नहीं हुआ है? जी, मतलब जो हुआ बिल्कुल होना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ना जो सबसे सही टाइम है, जब एक बार अजीत डोभाल सर ने भी कहा था एक टाइम पे कि यू डू वन मुंबई यू विल लूज बलूचिस्तान। आई थिंक इट्स द राइट टाइम, क्योंकि हम अगर ऐसे ही डिप्लोमेसी खेलते रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इट्स द राइट टाइम कि हमें पीओके वाला इशू अब दोबारा आना चाहिए, क्योंकि वरना वहाँ से वो करते रहेंगे, हम कुछ भी करते रहे, एंड दे शुड नो। बलूचिस्तान वाला जो डोभाल सर ने बोला था कि अगर आपने एक मुंबई और किया, दिस इज राइट, मतलब एक तरह से मुंबई का ही एक मिनी वर्जन है। आपने टूरिस्ट को मारा, फॉरेनर्स उस टाइम पे भी कुछ मरे थे, अभी भी आपने मारा। ये बात बिल्कुल सही है कि पीओके लेने का, वो बदला लेने का वक्त अब आ चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे? देश के जवानों के लिए, उन युवाओं के लिए और टूरिस्टों के लिए किसी को भी नहीं बख्शा गया, मजहब पूछ के गोली मारी गई। इस पर पाकिस्तान में जा करके कड़ी से कड़ी मतलब हमला हो और उसके जितने भी ये फौज है उस पर हमला हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको सबक सिखाने की जरूरत आ गई है, समय आ गया है, उसको सबक सिखाना जरूरी है अभी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? ये जो भी अभी हुआ है, अब पहले मुझे लगता था कि ये किसी धर्म को जोड़ के, मतलब धर्म के अलग सोचना चाहिए, धर्म से हट के, लेकिन अभी जो ये चीज़ हुआ है मुझे लगता है कि अब एक ही धर्म के ऊपर मेरा दिमाग मतलब सोच पा रहा है, और अब ये पॉलिटिक्स से मतलब हट के अगर हम सोचेंगे तो ये जैसे अवैसी साहब कहते हैं कि हमें धर्म से, ये पॉलिटिक्स के नज़रिए से और एक जाति पे, धर्म पे ना सोचकर हमें ये सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी तो पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन है, तो उनको तो ये बात बोलनी नहीं चाहिए, उनसे दोगली बात लगती है। व्हाट डू यू वांट टू से? हर जगह से लोगों को मारा गया, चाहे वो साउथ से है चाहे नॉर्थ से है। आप कहाँ से हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? It's really heartbreaking to hear about the barbaric terrorist attack in Pahalgam. You are from which part of the country? We're from Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Yeah. Just imagine, just like any of us, they're all to explore some new places and create some memories. But unfortunately, what have been done is really, it's very unfortunate thing. We India should stand united and remain strong in the face such brutality. My deepest condolences to the family, to the victims' families, and my prayers are for them. पूरा देश बदले की मांग कर रहा है। माथुर सर। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए ये बात हम थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहे थे
बदले की मांग हो रही है। लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात बहुत अफसोस है कि आज भी यहां पर इस कंडीशन के बावजूद कुछ लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि एक एक्शन उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं बनता है। आपको इस ऐसे हालात में जब आपके देश के इतने लोगों की निर्मम हत्या, नरसंहार कर दिया गया, आप उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि इसको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसका जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था, यह जवाब एक कॉम्पोजिट पैकेज में दिया जाएगा पाकिस्तान को, और ये उस कॉम्पोजिट पैकेज में जितने भी सीसीएस के मेंबर मिनिस्टर्स हैं वो तमाम मिनिस्ट्रियां इसका जवाब देंगी। डिफेंस मिनिस्टर गन से जवाब देगा, फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक कंडीशंस को के हिसाब से जवाब देगी,